अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि रिवर्स कैसे करते हैं। मेरा पैर। okay. कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आप सबको ये तो दिख रहा है कि करणवीर जी की गाड़ी से हेतल टकरा गई, पर किसी को ये नहीं दिख रहा कि करणवीर जी को कितना ख्याल था हमारी हेतल का, कैसे उठा के ले आए जल्दी से उसको। पंजाबी बहू लाना तेरी मजबूरी थी, लेकिन हेतल के लिए तुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। जल्द से जल्द एक गुजराती वैष्णव परिवार में हमें रिश्ता करना ही होगा हेतल के लिए। तो भाई क्या ऐश हो रही है तेरी दिल्ली में? बस कुछ नहीं यार। अरे अपना प्रभु है ना, फाइनेंस वाला, जॉब छोड़ के यूएसए जा रहा है वो, तो उसी की फेयरवेल पार्टी है आज। गिफ्ट खरीदने जाना है, मोना को बुलाया। अच्छा, भाभी जी को? वैसे यार तेरा एक ऐड देखा है मैंने शादी की साइट पे। अरे तू फिर से शादी कर रहा है क्या? नहीं यार, बहन की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, खुद की लव मैरिज और बहन की अरेंज मैरिज। यार बड़े बगुला भगत टाइप के इंसान हो यार। नहीं यार, तू तो जानता है ना मेरी फैमिली को, थोड़ी कंजर्वेटिव है, परंपरावादी। वो गुजराती वैष्णव के अलावा किसी और से रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अरे तूने पूछ कर देखा या पूछने की जरूरत भी नहीं समझी? बेटा सब समझते हैं, खुद के लिए अलग रूल और बहन के लिए अलग रूल। सही है बॉस, बहुत सही आ रहे हो तुम। क्या है मॉम, क्या कर रही हो? मैं जो भी कर रही हूँ ना, वो तेरी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। लेकिन तू क्या कर रही है? बांदरी की तरह ठुमके लगा रही है अंग्रेजी गानों पर। तो तेरा दिमाग खराब हो गया? वहाँ वो हेतल करण को तेरी नाक के नीचे से उड़ा ले जाने की तैयारी में लगी हुई है। ओह गॉड मॉम, फिर से ओवर रिएक्ट। हाय और अब्बा, कोई तो समझाए इस बेवकूफ लड़की को। मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, उन दोनों के बीच ना नैन मटक्के चल रहे हैं। रियली? तभी तो मुझे लग रहा था कि हेतल और करण के बीच जरूर कुछ चल रहा है। You're so smart, पैम। तू समझ गई थी? तू इस बात पर सीटियां बजा रही है? पैम, तेरी अकल पे क्या पत्थर पड़ गए? क्या हो गया तुझे? यहाँ तेरी माँ मरी जा रही है तेरा और करण का रिश्ता करवाने के लिए। इतनी कोशिशें कर रही हूँ मैं, लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम, ब्रीथ। पैम, ओके फाइन, रिलैक्स। बस मुझे 4 दिन दीजिए, जस्ट 4 days। 4 दिन में मैं ऐसा जादू चलाऊंगी कि करण मेरी मुट्ठी में होगा और वो सब कुछ भूल जाएगा। हर जगह सिर्फ पैम ही पैम करता रहेगा। जस्ट 4 days। एक दिन नहीं दूंगी मैं तुझे, और एक दिन नहीं, 4 दिन मांग रही है। और ये जो तेरी सिली टॉक्स है ना, इसे अपने पास ही रख। पैम पैम करते रहेगा। अगर करण हमारे हाथ से निकल गया ना, तो तू और मैं तो बस हाथ मलते रह जाएंगे। पैम, कुछ सोच, जो करना है अभी इसी वक्त करना होगा हम दोनों को। तू क्या सोचेगी, मुझे ही सोचना पड़ेगा। वीजा। वीजा? हाँ विम्मी, मेरा ना वीजा एक्सपायर होने जा रहा है और फिर हम एनआर आए हैं। हम ज्यादा देर कनाडा के बाहर रह भी नहीं सकते है ना, इसलिए तो मैं एम्बेसी गई थी पता लगाने, पर वो लोग मान ही नहीं रहे हैं। मुझे कल परसों तक वापस जाना होगा विम्मी। तू एक काम कर, तू ना मेरे लिए कोई ट्रैवल एजेंट का नंबर ला दे ताकि मैं अपनी टिकट्स करवा सकूं। हाय डिम्पी, इतनी जल्दी चली जाएगी तू? इस तरह ना कर, हाले ते करण और पैम का रिश्ता भी तय नहीं हुआ। ओ तू रहने दे, तेरे भरोसे भी ना बैठकर देख लिया है मैंने, करण और पैम का कुछ नहीं होया। ऊपर से तेरी बातों में आकर मैंने अपने पैम के लिए कोई दूसरा लड़का भी तो नहीं ढूंढा ना, वरना इस बार तो कसम खा के आई थी मैं विम्मी कि अपनी पैम की शादी तय करके ही जाऊंगी वापस। चल छोड़, करण और पैम का रिश्ता नहीं हुआ तो ना सही, पैम के लिए तो मुझे ढेर लड़के मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। बस एक बात मन में रह जाएगी विम्मी, तेरी और मेरी दोस्ती
रिश्तेदारी में नहीं बदल सकी। हाय डिम्पी, इस तरह ना कह। तू जरा रुक, मैं दारजी से बात करती हूँ। दारजी एक बार मान गए ना तो बस चट मंगनी पट ब्याह। तू थोड़े दिन और नहीं रुक सकती? मुश्किल लगता है, पर अब तू इतना जोर लगा रही है तो मैं एक और बार एम्बेसी जाकर देख लेती हूँ, शायद कोई जुगाड़ हो जाए। ओए कर्ण! जी आंटी। 2 मिनट्स। ओए कर्ण, कहाँ गए थे तुम? डिम्पी आंटी, वो मैं डॉक्टर को छोड़ने गया था। राइट। अच्छा कर्ण, थोड़ी मेरी हेल्प कर देना ये फ्रूट्स वगैरह सिलेक्ट करने में। पहली बार ना मैं यूं ही खाली हाथ चली गई थी जल्दी में मोना के ससुराल। इस बार सोच रही हूँ कि कुछ ये फ्रूट्स ले जाऊं उसकी नंद के लिए। क्या नाम बताया तूने उसका? जी हेतल। हाँ हेतल। सोच रही हूँ थोड़े ना फ्रूट भिजवा दूं, बेचारी बीमार है ना। मेरा मतलब उसे चोट लग गई है ना, वो भी मेरी पैम की गलती की वजह से। सच बताऊं कर्ण, मुझे ना बहुत गिल्टी फील हो रहा है। हाँ अच्छा भैया, दाम ठीक लगाना, हमारे मेहमान है, नया समझ के ठग मत लेना। बिल्कुल सही कह रहा है पुत्र तू, वरना ये लोग ना हमें एनआरआई समझ के दाम सारे दुगने तिगने कर देते हैं, डॉलर्स में बात करने लग जाते हैं। इनको तो रुपए की भाषा फिर समझ ही नहीं आती ना हमें देखकर। हाँ अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ, ये एप्पल्स के साथ थोड़े चीकूज और ऑरेंजेस भी भेज दे। हाँ ये ऑरेंजेस अच्छे हैं। भैया जी इसमें पैक कर दीजिए। लो भाई, मुझे तो बड़ा ही बुरा लग रहा है उस लड़की के लिए, लगता है उसका ना मंगल ही भारी होगा। हाँ कहाँ सोच रही थी उसके घर मिठाई के डब्बे भेजूंगी और कहाँ ये फ्रूट लेके जा रही हूँ मैं भी। मिठाई? हाँ मिठाई क्यों आंटी जी? कर्ण तुझे नहीं पता, वो हेतल की ना शादी तय हो रही है किसी गुजराती के साथ। हाँ शादी? हाँ, वो उसकी दादी कुछ ऐसी बोल रही थी, और वो उसकी फूई है ना, वो भी कह रही थी गुजराती वैष्णव लड़का ही है, उन्हीं की कास्ट का। और पता है क्या मजे की बात तो ये है कि लड़का भी मंगलीक ही है। तू तो जानता ही है ना कि हेतल मंगलीक है। और भाई गुजराती वगैरह ना बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं कुंडली शुंडली को लेकर, ये ना शादी नहीं करवाते बिना कुंडली देखे। हाँ जब मैं तो कहती हूँ चंगा ही होया है, पढ़ा लिखा अमीर घर का लड़का मिल गया उन्हें, और वो भी मंगलीक। और क्या चाहिए उन लोगों को। चलो भाई, लड़की तो सेट हो गई है अपनी। हाँ साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, ये साथी हाथ बढ़ाना। जय श्री कृष्ण फूई। जय श्री कृष्ण अम्बाजी। ओह जय श्री कृष्ण मोना रानी, ले आ गई शॉपिंग करके अनु के साथ। हैं? अरे वाह, बड़ी सज धज के गई थी। हैं बब्बी? जो अनु कल कहाँ है, आया नहीं तेरे साथ? नहीं अम्बाजी, वो ऑफिस में किसी की फेयरवेल पार्टी है, इसलिए वो वहीं पर रुका है। हेतल कैसी है फूई? है बड़ी जल्दी याद आ गई हेतली की। हैं? नहीं वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि करणवीर जी डॉक्टर लेकर आ गए थे ना। हाँ आए थे, लेकिन तू अपने भाई से बोल दे यहाँ कम से कम आया करे। लड़कियों का घर है, अब फिर लड़के बहुत आएंगे तो कैसा लगता है, फिर भले ही वो भाभी का भाई क्यों ना हो, मोहल्ले वाले देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। एक बार उनकी जबान खुल गई तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। आज वो उसे गोद में उठाकर लाया, सबके नहीं, अच्छा किया, उसका एक्सीडेंट हुआ था, बेचारा लड़का उसे गोद में उठाकर ले आया, लेकिन मोहल्ले वालों ने देखा और अच्छा नहीं लगता, लड़की की बदनामी होती है। और मैं नहीं चाहती कि हेतल की शादी में और अड़चने खड़ी हो, और फिर ये मैं खोलती हूँ। बोलो। जी मैं हेतल के लिए आया था। नहीं, मेरा मतलब है मैं फ्रूट लेके आया था, डिम्पी आंटी ने भिजवाया था।
डिम्पी आंटी ने फ्रूट भेजे हैं, तो खुद लेकर क्यों नहीं आई? तुम्हारी माँ, तुम्हारी चाची, वो क्या नाम है, पैम, वो क्यों नहीं आई? तुमने क्यों तकलीफ उठाई? वो जी मैं भारती आंटी, वो मैं हेतल की तबीयत पूछने के लिए आया था। हेतल की तबीयत पूछने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए उसका पूरा परिवार है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है हेतल के लिए। फ्रूट लाए हूं, लाओ मुझे दो। जी मैं दे दूंगी। और एक और बात बेटा, जी जब भी तुम हमारे घर आओ ना, तो अपनी बहन से मिलने के लिए आया करो, हेतल से मिलने के लिए नहीं। वो क्या है कि हम उसकी शादी तय कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती उसकी बदनामी हो। समझ रहे हो ना? हाय रब्बा, पता नहीं क्या बीत रही होगी बेचारे करणवीर जी पे। मेरे ससुराल में आके अम्बा जी से उन्होंने पता नहीं क्या क्या सुना, और मैं खड़ी देखती रह गई बाई को। हेतल की तबीयत पूछने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए उसका पूरा परिवार है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है हेतल के लिए। और एक और बात बेटा, जब भी तुम हमारे घर आओ ना, तो अपनी बहन से मिलने के लिए आया करो, हेतल से मिलने के लिए नहीं। भाई बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, हेतल की जो सगाई टूट गई, उसका असर सेजल पर भी पड़ सकता है। हेतली, इसलिए तो कहती हूँ बेटा, अब नखरे छोड़ दे, वरना सेजल जिंदगी भर तुम्हें कोसेगी। नहीं कोसेगी फुई, वो मेरी बात को समझ जाएगी। आप नहीं जानती, हम दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। भाई बिजल, भारती की छोरियों में ये खूबी तो है, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं, लेकिन एक दूसरे पे जान बहुत छिड़कती हैं। एक दूसरे के लिए कोई भी तकलीफ उठाने को तैयार है। हाँ, क्या चाहिए मैम? पूजा की सामग्री चाहिए मुझे, धूप, अगरबत्ती, फूल। ये तो ताजे नहीं लग रहे। ताजा है मैम? वो दिखाओ। नहीं, फूल दिखाइए। ले लीजिए। हाँ बस। और ये नहीं भैया, मुझे गुलाब नहीं चाहिए, मुझे मोगरा चाहिए। जास्मीन भी चलेगी। नहीं बस। आप कितने पैसे हुए? मैम 20 रुपये हुआ। अरे सुना तुमने? अपने आप को बड़ा संत महात्मा समझने वाला दीनानाथ गांधी का ये परिवार कल मंदिर में कितना बड़ा कांड कर दिया। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। अरे लोग बाग लड़के वालों को मान सम्मान देते हैं, सर आंखों पे बिठाते हैं, और इन्होंने तो उनका निरादर करके उन्हें भगा दिया। निरादर कर दिया? लेकिन क्यों? भाई वाह, क्या उल्टा जमाना आ गया। हमने तो हमेशा लड़की वालों को झुकते हुए देखा है, लेकिन ये झुकेंगे किसी के सामने? अकड़ तो देखो भारती बहन की। क्या करेंगे इतनी अकड़ का? खुद की लड़की मांगलिक है और दोस्त लड़के में ढूंढते हैं। कहते हैं रीत रिवाज को नहीं मानते, शास्त्रों की विधि को अंधविश्वास कहते हैं। बड़े मॉडर्न लोग हैं ना, तो कर लेने दो उनको मॉडर्न तरीके से अपने बच्चों की शादी, जात बिरादरी के बाहर। इनके बेटे ने तो गैर बिरादरी में शादी कर ही ली है, अब लड़की भी वही राह पे चल रही है। इतना सब होने के बावजूद
उल्टा लोगों पे रौब जमाते हैं। कौन करेगा इनके परिवार में शादी? सुना है मंगल बड़ा भारी है लड़की का। अरे लड़की के लक्षण ही ठीक नहीं है, बड़ा भारी मंगल लेके पैदा हुई है। कहना क्या चाहती हैं आप? हैं? मेरी बेटी मांगलिक है तो इसके लक्षण ठीक नहीं है? हाँ? उसका चारित्र पर आप कीचड़ उछाल रहे हैं। आप समझते क्या? आप सब लोग संभाल के मत, संभाल के। अरे तेवर तो देखो इनके, लड़की अमंगलकारी, अशुभ और ऊपर से मारती है तुरंत। इसमें तो नहीं देना चाहते। शर्म आनी चाहिए आप सबको। हद ही कर दी आपने। एक लड़की के ऊपर ऐसे लाछन लगा रहे सिर्फ इसलिए कि वो एक मांगलिक है। अरे इसमें उस लड़की की क्या गलती है? और आप सब कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन शुभ है और कौन अशुभ? अरे इंसान ऊपर वाले की मर्जी से पैदा होता है, उसके भेजे हुए बंदे अशुभ कैसे हुए बताइए? आप सबको हेतल से यही शिकायत है ना कि वो एक मांगलिक है, पर उसने खुद तो अपने पैदा होने का समय और तारीख तय नहीं की ना। उसके मांगलिक होने ना होने में ना तो उसकी मर्जी थी और ना ही उसका बस था। और जिस बात पे इंसान का बस ही ना हो, उस बात के लिए उस इंसान को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? बोलिए। आइए अम्मा जी, चलिए यहाँ से। वैसे भी इन लोगों से बेकार की बहस करके कोई फायदा नहीं। भी शक है अम्बा जी? कैसा शक? मेरा मतलब ये आप अब भी सच से मुंह पे लेना चाहती हैं भाई को? तुम कहना क्या चाहती हो? छोटा मुंह और बड़ी बात अम्बा जी, पर अब और कहने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा है भाई को। मैं उस सच की बात कर रही हूँ जिसे आप देखना ही नहीं चाहती हैं। हाँ अम्बा जी, ये सच है कि करणवीर जी से अच्छा दामाद और कोई हो ही नहीं सकता। वो संस्कारी हैं, वो बड़ों की इज्जत करते हैं, अपने उसूलों पे अड़े रहते हैं। ये सब तो सच है ना? और ये भी सच है कि ये सब जानते हुए भी आप नहीं मानेंगी कि हेतल के लिए वो सबसे अच्छे हैं और उनसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता हेतल को। बाय गॉड। अपने भाई की वकालत कर रही हो? वकालत नहीं कर रही हूँ अम्बा जी, सच्ची प्रार्थना कर रही हूँ मैं आपसे। अम्बा जी, करणवीर जी और हेतल एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। प्लीज प्लीज उन दोनों को अलग मत कीजिए। मोना चुप। अम्बा जी, आज आप मुझे कितना भी डांट लें या कितना भी नाराज हो लें, मैं तो बोल के ही रहूंगी भाई को। देखिए अम्बा जी, आपके इस तरह से मुंह फेर लेने से सच झूठ तो नहीं हो जाएगा ना? आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप हेतल से पूछ लीजिए। बाय गॉड, सच्ची कह रही हूँ। वो भी करणवीर जी को बहुत प्यार करती है, सच्ची। ये प्यार या मोहब्बत, ये क्या बचपना है? देख मोना, हेतल अगर नादान है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानबूझकर उसे गलती करने दूंगी। हमारी हेतल का करण से क्या मुकाबला? ये कहा वो कहा, दोनों में कोई मेल है ही नहीं। अम्बा जी, एक बात बताइए, अगर करणवीर जी पंजाबी नहीं गुजराती होते तो क्या तब भी आप इस रिश्ते के लिए मना कर देती? अपने दिल पे हाथ रख के आप कहिए, क्या सच में मेरे करणवीर जी हेतल के लायक नहीं है?